ओके नेक्स्ट बच्चे क्या हुआ कि वोटिंग हुई स्टेट जनरल के अंदर। जो वोटिंग का जो सिस्टम था वो किस तरीके था कि हर एक स्टेट जो है हैड ओनली वन वोट, हर एक स्टेट को सिर्फ एक ही वोट थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट के लिए भी वन वोट, सेकंड के लिए भी वन वोट, थर्ड के लिए भी वन वोट, और जो भी डिसीजन होता था वो मेजोरिटी के साथ होता था। अगर दो स्टेट एक साइड के ऊपर हो जाते थे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया जाता था। अब यहाँ के ऊपर मीटिंग किसके लिए की गई है? टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए की गई है, ठीक है। तो थर्ड स्टेट थी वो डिमांड कर रही थी कि जो वोट है वो पूरी असेंबली के लिए, असेंबली एज अ होल की जगह पर हर एक मेंबर को एक वोट का राइट होना चाहिए। जैसे कि 300 जो मेंबर थे वो फर्स्ट स्टेट के थे, 300 मेंबर जो थे वो सेकेंड स्टेट के थे, और 600 मेंबर जो थे वो थर्ड स्टेट के थे। अगर हर एक स्टेट को एक ही वोट है तो ऑब्वियसली ये टैक्स इंक्रीज़ करने का जो प्रपोज़ल है वो फर्स्ट स्टेट भी बोलेंगे कि यस टैक्स इंक्रीज़ करने चाहिए, सेकंड स्टेट भी बोलेंगे कि टैक्स इंक्रीज़ करने चाहिए, क्योंकि जो टैक्स है वो दोनों स्टेट में से कोई नहीं पे करता है। टैक्स किसने पे करने हैं? थर्ड स्टेट ने। अगर थर्ड स्टेट अकेली बोलती है कि हमें टैक्स पे नहीं करने हैं तो उनकी बात तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी वोट तो सिंगल है। तो इसलिए थर्ड स्टेट क्या डिमांड कर रही थी कि ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, पूरी असेंबली को एक वोट ना देकर सभी मेंबर्स को जो है वो एक एक वोट देनी चाहिए। इसके साथ क्या था, 600 मेंबर जो थे वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के हो जाते और 600 मेंबर जो है वो थर्ड स्टेट के हो जाने थे। This was one of the democratic principles, but put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. ये जो आइडिया था वो कहाँ से लिया था उन्होंने जो फिलोसफर था फ्रेंच रूसो था, वहाँ से उन्होंने आइडिया लिया था, जो उसकी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये आइडिया था। अब वो जो था ये एक डेमोक्रेटिक वे था कि सभी को जो है वो एक एक वोट दी जाए। तो अब राजा जो था उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और जो थर्ड स्टेट थी वो असेंबली से बाहर चली गई, वॉकड आउट ऑफ द असेंबली टू प्रोटेस्ट। तो उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए जो था वो वहाँ से बाहर निकल गए। नेक्स्ट क्या था, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। अब थर्ड स्टेट अपने आप को ये मान रही थी कि वो पूरे फ्रांस से, जो फ्रांस की तरफ से बोल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। 20 जून को जो है ये थर्ड स्टेट के मेंबर जो है वर्साइल के टेनिस कोर्ट के अंदर जो है वहाँ के ऊपर इकट्ठे होते हैं। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना लिया और उन्होंने कसम खाई कि तब तक वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्य की पावर को लिमिट में करता हो। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसियाई। उनकी जो फेवर जो था वो कौन कर रहा था, कौन उनका लीडर बन रहा था? मिराबियो एंड एबेसियाई। अब मिराबियो कौन है? मिराबियो जो है नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, नोबल फैमिली में पैदा हुआ है, बट वो चाहता था कि सोसाइटी के अंदर जो है वो फेडरल प्रिविलेजेस जो है ख़त्म होने चाहिए। तो उसने जो था थर्ड स्टेट को पावरफुल स्पीचेस दी है, ठीक है, टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। तो वर्साई के अंदर जो इकट्ठे हुए हैं लोग, उनको जो है उसने पावरफुल स्पीचेस दिए। इसी तरह जो एबेसियाई था, एबेसियाई कौन है? वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट है जिसने पैम्फलेट लिखे थे, और वो क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट कौन है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी पावर है, इसके बारे में जो था उसने पैम्फलेट्स लिखे थे। यहाँ से भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हु was Abesiai and who was Mirabio. Okay students, we do next in next video.